हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। ये एक मिसलेनियस की तरह है, जो जितना भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, उस सबको मिक्स करके ये एक्सरसाइज बनाई गई है। और ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसे। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, tan 2 tan inverse 1/5 माइनस पाई अपॉन 4, -π/4। ओके, ये कोई क्वेश्चन है, इसका मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी वैल्यू दी हुई है जिसका एंगल नहीं पता, तो हम ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो हम यहां पर इसका ट्रायंगल बनाएंगे। ए 1/5, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा आपका टेन 2a माइनस π/4। ओके, 2a माइनस π/4। हालांकि हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि टेन इनवर्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हम 2 टेन इनवर्स y भी लगा सकते हैं। 2 टेन इनवर्स y भी लगा सकते हैं। आप अगर ट्रायंगल नहीं बनाना चाहते तो 2 टेन इनवर्स y यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। दोनों से आंसर सेम आएगा, निश्चिंत रहिएगा। मैंने यहाँ पे चलिए आपके लिए लगा दिया क्या कि साइड में 2 टेन इनवर्स 1/5 का मतलब हो गया टेन इनवर्स 2 इंटू 1/5, 1 माइनस 1/25। ओके, 2/5/24/25, 5 से चला जाएगा ये 5, 5 चला जाएगा ऊपर। टेन इनवर्स 10/2 से काट दो, ये भी 12, तो ये हो जाएगा आपका 5/12। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं टेन इनवर्स 5/12। आप ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं, आप चाहें ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दोनों से सेम वर्क होगा। ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा और सेम मेहनत भी होगी। जरा सा भी अंतर नहीं है। आप सोचिए ये कैसा, ये इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं, उसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, देखो अब यहाँ लगाएंगे हम टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। वन प्लस टेन ए टेन बी, आप समझे नहीं। यहां पर मैंने टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया 11th क्लास का। टेन ए माइनस बी का होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन टेन बी। बस अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो आप कहेंगे 5/12। इसकी वैल्यू 1 होती है। 5/12, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। 5 माइनस 12, 12 एलसीएम आ गया 12, यहाँ लिख लो 12 प्लस का 5, आंसर इज -7/17। ओके, सेकेंड पार्ट देखेंगे आप। टेन 1/2 साइन इनवर्स 3/4। ओके, देखिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या फिर किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर ऐसी वैल्यू है जिसका एंगल नहीं पता, तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। हम इसका ट्रायंगल बनाएंगे बेटा। ठीक है, तो हम इसको हम ट्रायंगल बना सकते हैं। हम ट्रायंगल यहाँ भी बना सकते हैं सर। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, होता ही नहीं है। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाहर 1/2 का मल्टीप्लाई हो, कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पाइथागोरस 16 माइनस 9 हो जाएगा √7। ओके, तो आपके सामने ये बन चुका है 1/2a। इसको मैं लिख सकता हूँ 10a/2। अब कुछ नए फॉर्मूले देखें
ट्रिग्नोमेट्री के। देखो साइन ए बाई टू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 - cos a/2। ठीक है, cos a बाई टू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 + cos a/2। tan a बाई टू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 - cos a 1 + cos a, है ना। ये a बाई टू के फॉर्मूले हैं, ये हैं a बाई टू के फॉर्मूले। जैसे कि यहाँ पर tan a बाई टू आया है तो आप कह सकते हो कि अंडर रूट 1 - cos a/1 + का cos a। एंगल को डबल करने वाले फॉर्मूले, इसको कहते हैं एंगल को डबल करने वाले फॉर्मूले। ठीक है, यहाँ पर अब ये क्या बनेगा 1 - cos a की वैल्यू a के ट्राइंगल से बेस अपॉन हाइपोटेनियस √7/4 1 + √7/4 cos a की वैल्यू रख दी। अब हम यहाँ पर एलसीएम वगैरह ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 - का √7, 4 + का √7, 4 से 4 गया, बचा हुआ हमारा आंसर कहलाएगा। अब ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप चाहो तो रेशनलाइज कर लीजिए, नहीं तो इतना आंसर सफिशियंट है। ओके, वरना इतना आंसर सफिशियंट है। ओके, थर्ड पार्ट देखेंगे हम। लिखा हुआ है साइन 1/2 cos इनवर्स 4/5। बिल्कुल एज इट इज हम लोगों ने अभी सीखा था वही है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर ऐसा नंबर है जिसका एंगल नहीं पता तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो cos इनवर्स 4/5 के हिसाब से हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। देखो कैसे, इसके नीचे ऐसे कर दिया और ये आपका a बेस अपॉन हाइपोटेनियस पाइथागोरस 3, इसको हम कहेंगे साइन 1/2a, इसको हम कह सकते हैं साइन a बाई टू। साइन a बाई टू आपका होता है अंडर रूट 1 - cos a/2। ओके, ये आपका cos a की वैल्यू a के ट्रायंगल से हम लोग पुट करेंगे तो 1 - 4/5/2। एलसीएम लिया मैंने ऊपर तो नीचे 5, एक 5 आ जाएगा, एक 2 तो है ही है, और ये 5 - 4, 5 - 4 हुआ 1 हुआ, अंडर रूट ये आ गया, यानी कि 1/√10 हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसी वैल्यू है जिसका एंगल नहीं पता तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं, और अगर tan इनवर्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल तो हम वहां भी बना सकते हैं, ट्रायंगल तो हम वहां भी बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम आगे भी पढ़ेंगे कि फॉर्मूले ज्यादा सही हैं, जरूरी हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन और देखें, इसी का फोर्थ पार्ट देखेंगे आप। साइन, इसी का फोर्थ पार्ट देखेंगे, साइन 2 tan इनवर्स 2/3 प्लस कॉस tan इनवर्स √3। ठीक है, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर ऐसी वैल्यू है, जैसे कि देखो जिसका एंगल पता है तो आप एंगल लिखोगे। ठीक है, और मान लीजिए ऐसी वैल्यू है जिसका एंगल नहीं पता है तो हम ट्रायंगल बनाएंगे, ये चीज होती है। ठीक है, ये चीज होती है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसी वैल्यू है जिसका एंगल पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर एंगल लिख देंगे सीधे सीधे, और एंगल नहीं पता तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर √3 लिखा है तो उसका तो एंगल आता है हमें π/3। ठीक है, इसका तो एंगल हमें आता है π/3। ठीक है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट एंगल लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इसका क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसी वैल्यू इसका एंगल नहीं पता तो हम कितने का बनाएंगे ट्रायंगल, या फिर ट्रायंगल नहीं बनाना चाहते, यहाँ पर एक काम और हो सकता है कि tan इनवर्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई है तो आप यहाँ पर इसको घड़ी भी कर सकते हो। कैसे, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स डबल ऑफ दिस अपॉन 1 - दिस का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5/9, 3 3 या 9 हो जाएगा, 3 में पहुंच जाएगा, तो हम कह सकते हैं tan इनवर्स 12/3। तो ये आपका बन जाएगा साइन tan इनवर्स 12/5।
ओके, आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ट्रायंगल बनाना चाहते हो ट्रायंगल बना लो, दोनों से आंसर आएगा सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं होगी। आप यहाँ पर ट्रायंगल ट्रायंगल बना सकते हो चाहो तो इतने का। कैसे देखना, ये आपने ट्रायंगल बनाया ए, तो ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस 13 है ना, तो ये आपका कहलाएगा साइन साइन 2 है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, इतने का बनाया मैंने ट्रायंगल केवल, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, √3 10 में वैल्यू होती है क्या की, π/3 की। दोनों ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए या फिर ट्रायंगल बनाइए। साइन 2 का फॉर्मूला खोल दो, 2 sin a cos a 11th का फॉर्मूला है, ठीक है। cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, अब देखो साइन a की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 2/√3, ठीक है। cos a की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 2/√13, ठीक है, प्लस 1/2। ये हो गया आपका 12/13 प्लस 1/2। एलसीएम लिया मैंने 26, और ये होगा 24 प्लस 13 37/26। इसका आंसर हो गया आपका 37/26, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, एकदम सही जवाब। ओके, तो ये है, आप यहाँ पर चाहे तो फॉर्मूला बना सकते हैं और चाहे तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, ट्रायंगल से आ गया ये, ठीक है। आगे देखो, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो पहले तो 3 फॉर्मूले देख लीजिए जो हमेशा इस्तेमाल होने हैं आपके। दो tan इनवर्स के बीच में अगर प्लस हो, ठीक है, दो tan इनवर्स के बीच में अगर प्लस हो तो क्या करते हैं, और दो tan इनवर्स के बीच में अगर माइनस हो तो क्या करेंगे, ठीक है। देखो tan इनवर्स y प्लस जेड अपॉन 1 माइनस वाई जेड, ठीक है, और tan इनवर्स y माइनस जेड अपॉन 1 प्लस वाई जेड। ओके, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स जेड, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y प्लस जेड अपॉन 1 माइनस वाई जेड। ओके, ऐसे एक और फॉर्मूला इसी में, tan इनवर्स के बाहर अगर 2 का मल्टीप्लाई है तो आप क्या करेंगे, tan इनवर्स डबल ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले आपके tan वाले हैं, इनका यूज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। tan इनवर्स के बाहर अगर 2 का मल्टीप्लाई है तो आप क्या करेंगे, tan इनवर्स डबल ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये मुझे प्रूफ करना है, LHS इक्वल टू RHS करना है, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखें। देखो साइन इनवर्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई हो तो हमारे किसी काम का नहीं है, साइन इनवर्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैसे भी करके इसे 10 बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले से 10 बनाएंगे। तो मैंने आपको पिछली 10th एक्सरसाइज में सिखाया था किसी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने के लिए तरीका। क्या करेंगे, देखो इसको मैं 10 बनाऊंगा, 10 साइन है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस 4, इसको 10 बनाएंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा कि tan इनवर्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई हो चुका है। अब ये क्या हो चुका है, tan इनवर्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई हो चुका है, तो यहाँ पर लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स डबल ऑफ दिस अपॉन 1 माइनस दिस का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा 2 2 जा 4 3/2, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 16 - 9 होगा 7/16,
2 8 जा 8 ऊपर चला जाएगा, सो ये RHS आ जाएगा 24/7। तो मैंने LHS सॉल्व किया। LHS में क्या किया कि साइन इनवर्स को मैंने 10 बना लिया, है ना। सेकंड पार्ट देखेंगे अब। देखिए ये इसका फर्स्ट पार्ट था। देखिए ये दिया हुआ है आपका tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल 1/2 cos इनवर्स 3/5, 1/2 साइन इनवर्स 4/5। ये मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। देखो उसमें तीन चीजें हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आप, tan इनवर्स के बीच में 2 प्लस का प्लस है, tan इनवर्स के बीच में प्लस है, दो tan इनवर्स के बीच में प्लस है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको घड़ी करेंगे इस फॉर्मूले के दम पर, ठीक है। कैसे, हम कहेंगे tan इनवर्स दिस प्लस दिस अपॉन 1 माइनस दिस इंटू दिस। ओके, सिंप्लीफाई किया मैंने। tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9, 9 प्लस 8, 4 इंटू 9 36 माइनस 2, एलसीएम कट गया तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 17/34। तो ये आपका बन गया tan इनवर्स 1/2। ओके, ये इसको सिंप्लीफाई करके आ गया। और इधर क्या था हमारे पास, इधर ये था cos इनवर्स 3/5 एंड 1/2 साइन इनवर्स 4/5। अब कोई बच्चा देखो, ये 1/2 बाहर मल्टीप्लाई में है, 1/2 बाहर मल्टीप्लाई में है, यहाँ 1/2 यहाँ पर tan इनवर्स के अंदर है, तो कोई भी 1/2 1/2 1/2 ना काटे। तो क्या करेंगे, इस 2 की वजह से 2 का मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 3/5 एंड साइन इनवर्स 4/5 बन जाएगा, ठीक है। इसके फायदे क्या होंगे, देखो इसके फायदे ये होंगे कि अब देखो tan इनवर्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई है, पहले से घड़ी कर लो, tan इनवर्स डबल ऑफ दिस अपॉन 1 माइनस दिस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/3/4, 4 को पहुंच गया, यानी tan इनवर्स 4/3। आप थोड़ा गौर से देखें तो क्या बन गया ये पता है, कितना ये बन गया आपका tan इनवर्स 4/3। अब भी समझ में आ जाएगा। देखो मैं अभी ओवर भी बोलूंगा, टेंशन ना लीजिए। देखो ये तीन चीजें थी, 1 2 3, तीनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। पहला काम तो ये किया कि मैंने इनको घड़ी किया, ये आ गया, ठीक है। ये आपकी अभी तीन चीजें हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1/2 यहाँ पर है, बाहर है 1/2, इस 1/2 को ठिकाने लगाने के लिए मैंने 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इधर यहाँ पर ऑन मल्टीप्लाइंग 2 बोथ साइड कह सकते हो। तो इस 2 की वजह से मैंने यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो ना, यहाँ पर एकदम तीनों तीनों एक जैसे हैं लगभग, tan इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे, ओके, इन दोनों को आपस में इक्वल लिखेंगे। tan इनवर्स 4/3, cos इनवर्स 3/5, इन दोनों को आपस में इक्वल लिखेंगे और इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखो इसका बनाओ ट्राइंगल, इस tan इनवर्स को मैं जादू मंत्र से cos इनवर्स में चेंज करूंगा, है ना। तो cos इनवर्स में मैं चेंज करने वाला हूँ। देखो कैसे, क्या होता है, 4/3 पाइथागोरस 5। अगर मैं इसे cos बनाऊं तो क्या कहलाएगा, cos इनवर्स बेस अपन हाइपोटेन्यूज 3/5, और वही तो है ये। ऐसे देखो इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ कर दो, देखो कैसे, cos इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 4/5, इसे मैं साइन इनवर्स बना दे रहा हूँ, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को चेंज कर रहा हूँ मैं, देखना इसे मैं साइन कैसे बनाऊंगा। cos होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस 4, तो इसको साइन बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, साइन इनवर्स 4/5, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया, ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि इसे हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहेंगे। इसे सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर आ गए, 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ गए। इसके बाद इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया, इन दोनों को अलग प्रूफ कर लिया, इन दोनों को अलग प्रूफ कर लिया। कैसे, tan इनवर्स को मैंने cos इनवर्स में चेंज कर लिया, tan इनवर्स को मैंने cos इनवर्स में चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये था सेकंड पार्ट, थोड़ा सा हैवी था,
थर्ड पार्ट देखेंगे आप, टेन इनवर्स 2/3, 1/2, टेन इनवर्स 12/5। ओके, तो बिल्कुल सेम टू सेम वर्क जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, इस 1/2 को 2 को इधर ले आएंगे, तो 2 टेन इनवर्स 2/3, टेन इनवर्स 12/5। ओके, टेन इनवर्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई है, इसे हम घर ही कर देंगे। कैसे? टेन इनवर्स डबल ऑफ दिस अपॉन 1 माइनस दिस का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा टेन इनवर्स 4/3, एलसीएम लेंगे तो 5/9, 3 3 जा 9, 3 ऊपर, तो ये आ गया टेन इनवर्स 12/5 आंसर। ओके, ठीक है। टेन इनवर्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई है तो आप उसे घर ही कर दिया करो, वहीं के वहीं फॉर्मूला लगा दिया करो। अगर टेन इनवर्स के बाहर नहीं हो, टेन इनवर्स के अलावा कुछ और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स वगैरह, तो आप उसको फिर चेंज कर लिया करो, ठीक है। फिर आप उसको चेंज कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप फोर्थ पार्ट। देखिए, टेन इनवर्स 1/7 प्लस 2 टेन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4। ओके, तो क्या करेंगे, एलएचएस हमें सॉल्व करना है, आरएचएस लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे देखना बड़ा ध्यान से। टेन इनवर्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई है, पहले ऐसे इसे घर ही कर लो। कैसे? टेन इनवर्स डबल ऑफ दिस अपॉन 1 माइनस दिस का स्क्वायर, टेन इनवर्स 2/3, 8/9, 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, ये ऊपर चला गया, तो ये बन गया आपका टेन इनवर्स 3/4। और यहाँ क्या है आपके पास, टेन इनवर्स 1/7। मैंने इसे घड़ी करके ऐसा बना दिया। टेन इनवर्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई तो उसे घड़ी करना है, दैट्स इट। अब देखो, दो टेन इनवर्स के बीच में प्लस का निशान है, तो आप कहेंगे टेन इनवर्स दिस प्लस दिस अपॉन 1 माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेंगे, ये आ गया आपका 28, 4, 21, 28 माइनस 3, ये आपका बन गया टेन इनवर्स 25/25, यानी कि टेन इनवर्स 1 टेन में वैल्यू होती है π/4 की, 1 टेन में वैल्यू होती है π/4 की, है ना। तो वेरी इजी है कि टेन इनवर्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई है तो उसे घर ही कर देना है, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखें, एक और देख लीजिए फिफ्थ पार्ट, फिर आगे के पार्ट्स आप अपने आप करिएगा। देखो, 2 साइन इनवर्स 3/5 माइनस टेन इनवर्स 17/31 इक्वल टू π/4। देखो, साइन इनवर्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई है तो हमारे किसी काम का है ही नहीं है। साइन इनवर्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई हमारे किसी काम का है नहीं, तो हम इसे जादू मंत्र से 10 बनाएंगे पहले। तो ये मैं जादू मंत्र लगा रहा हूँ, 3/5 पाइथागोरस 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, ठीक है। ये मैंने ऐसे जादू मंत्र से 10 बना लिया, ठीक है। क्या होता है 10, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 बन गया। किसी भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को दूसरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंज किया जा सकता है, ध्यान रखिए। अब टेन इनवर्स के बाद 2 का मल्टीप्लाई या वैसे घर ही कर लो। टेन इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर 9/16, तो ये कहलाएगा आपका टेन इनवर्स 2 से 2 कट गया, 3/2 7/16, 2 से गया ये 8, ऊपर चला जाएगा तो टेन इनवर्स 24/7, ये आपके पास था माइनस टेन इनवर्स 17/31। दो टेन इनवर्स के बीच में माइनस का निशान है तो कुछ सोचना ही नहीं है। टेन इनवर्स 24/7 माइनस 17/31 अपॉन 1 प्लस 24/7 इंटू 17/31। ओके, ये मैंने क्या किया, टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स जेड, टेन इनवर्स वाई माइनस जेड अपॉन टेन इनवर्स 1 प्लस वाई जेड, है ना। एलसीएम वगैरह लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 1 आएगा, ये पूरा एलसीएम लेके यहाँ पे 1 आएगा। 1 10 में वैल्यू होती है π/4 की, 1 10 में वैल्यू होती है π/4 की, दैट्स इट आंसर, ठीक है। कुल मिलाकर मैंने क्या किया, फिर सुनो, साइन इनवर्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई था, पहले साइन इनवर्स को मैंने 10 बनाया, फिर इसको घड़ी किया,
ये बन गया, इन दोनों के साथ फॉर्मूला लगा दिया। ओके ओके। अब देखिए नए टाइप के क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये कह रहे हैं कि साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और मुझे प्रूव करना है x इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। ये मेरे को गिवन है, ये प्रूव करना है। देखो तीन नए फॉर्मूले देखें। साइन इनवर्स डबल ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स डबल ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तीनों सिचुएशन का एक ही फॉर्मूला है, 2 टेन इनवर्स y, 2 टेन इनवर्स y, 2 टेन इनवर्स y। ये सिचुएशन मैच करानी है बेटा। साइन इनवर्स 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तीनों सिचुएशन का एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। देखो यही चीज यहाँ पर है, ये सिचुएशन इससे मैच कर रही है, तो ये कहलाएगा 2 टेन इनवर्स ए। ये इससे मैच कर रहा है तो ये कहलाएगा 2 टेन इनवर्स बी। ये इससे मैच कर रहा है तो कहलाएगा 2 टेन इनवर्स वाई, ठीक है। 2 टेन इनवर्स ए, 2 टेन इनवर्स बी, 2 टेन इनवर्स वाई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 2 कॉमन लेके काट दिया। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, मैंने 2 कॉमन लेके काट दिया। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर टेन इनवर्स भी तो कॉमन लेके काट दो। नहीं बेटा, टेन इनवर्स कॉमन लेके कभी नहीं काट सकते। टेन इनवर्स कॉमन लेकर नहीं काट सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम लोग ये करेंगे कि दो टेन इनवर्स के बीच में माइनस का निशान है, तो ये लगाएंगे फॉर्मूला टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ओके, और ये आपके सामने टेन इनवर्स वाई। होल टेन इनवर्स काट सकते हो, ठीक है। होल टेन इनवर्स होल काटा नहीं करो, बस इंप्लाइज करके गायब कर दिया करो, ठीक है। ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल टू वाई, ठीक है। एक्स है, सॉरी, जो भी है आगे आंसर, ठीक है, इज द आंसर। 4 देखेंगे आप। देखिए टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू 5/2 प्रूव करना है। आपको याद होना चाहिए कि इसको आप डायरेक्ट 5/2 कह सकते हो। एक बार एक फॉर्मूला आया था आपके सामने कि टेन इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स y डायरेक्ट 5/2 होता है। ये चीज अगर मैच करे टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में और बीच में प्लस लगा हो तो डायरेक्ट 5/2 होता है। लेकिन ये लोग कह रहे नहीं प्रूव करो, तो कैसे करेंगे, पहले इसे 10 बना लो, पहले आप इसे 10 बना लो, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर दो टेन इनवर्स के बीच में प्लस का निशान है, तो टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि ये फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं मैं, टेन इनवर्स y प्लस जेड अपॉन 1 माइनस वाई जेड, 1 माइनस वाई जेड। देखिए इससे फायदा क्या होगा, देखो 2x से 2x कट गया, इससे कट गया, ये टोटल 1 हो गया, 1 में से बन गया 0, और डिनोमिनेटर में जब 0 होता है तो वो हो जाता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट टेन में वैल्यू होती है π/2 की। एक बार फिर सुन लो, देखो एक टेन इनवर्स से एक कॉट इनवर्स से नहीं चलेगा फॉर्मूला लगाने के लिए, दोनों टेन इनवर्स होने चाहिए। तो मैंने इसको टेन इनवर्स बना लिया, कैसे, ऐसे पलट कर, इस तरह से पलट कर कॉट इनवर्स आपका टेन इनवर्स बन जाएगा। टेन इनवर्स बन गया,
फिर इसके बाद इन दोनों में लगा दिया फॉर्मूला tan इनवर्स y प्लस जेड अपॉन 1 माइनस वाई जेड। ठीक है, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, ये हो गया 1 से 1 गया 0 और डिनोमिनेटर में 0 होता है तो इन्फिनिट हो जाता है और ये पाई बाई 2। ठीक है, फिफ्थ देखेंगे आप। इसके बाद एक लेक्चर और बचा है आपका, उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखें फिफ्थ देखेंगे आप। फिफ्थ देखो साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस का a स्क्वायर, साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और प्रूव करना है मुझे a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ये प्रूफ करना है, ये गिवन है। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले की जो किया था वही काम होगा। देखो इसकी शक्ल इससे मैच हो रही है। ठीक है, तो यानी कि ये कहलाएगा 2 tan इनवर्स a। ऐसे यहाँ पर इसकी शक्ल भी इसी से मैच हो रही है तो कहलाएगा ये 2 tan इनवर्स b, 2 tan इनवर्स x, 2 कॉमन लेके काट दिया मैंने। यहाँ पे क्या बचा tan इनवर्स a, tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स x। दो tan इनवर्स के बीच में प्लस का निशान है तो यहाँ पर ये लग जाएगा फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x से tan इनवर्स x चला गया तो हमारे पास आंसर हो गया a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, हैंस प्रूव। ठीक है, थोड़ी देर पहले किया था वैसे ही क्वेश्चन है ये। 6 क्वेश्चन देखेंगे आप। देखो 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है x की जगह 1 रखने पे कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो वेरी इजी है। पहले तो इसे सिंप्लीफाई करो, इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और ये जो घड़ी होगी बन जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x बन जाएगा, क्योंकि इसकी शक्ल जो है इससे मैच हो रही है। तो 2 tan इनवर्स x बन जाएगा, 2 tan इनवर्स x तो हो जाएगा 4 tan इनवर्स। ठीक है, 4 tan इनवर्स। अब यहाँ पर x की यूज x इक्वल टू 1 मैंने पुट किया तो क्या होगा 4 tan इनवर्स 1 tan में वैल्यू होती है पाई बाई 4 की, 4 से 4 कट गया, आंसर इज पाई। ठीक है, आंसर आपका आ गया पाई। ओके, नेक्स्ट देखेंगे मिसलेनियस है बेटा। सभी क्वेश्चंस जो पुराने पढ़ चुके हैं वो सभी इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, 7 देखेंगे। 7 तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 अपॉन 2। याद करिए स्टार्टिंग में सबसे पहले आया था, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही ऐसे क्वेश्चन थे कि tan इनवर्स के अंदर cos मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आपने क्या किया था कि पहले इसकी वैल्यू रखिए, tan इनवर्स 2 cos 2 पाई बाई 6। ओके, 1 अपॉन 2 साइन में वैल्यू होती है पाई बाई 6 एंगल की, 2 से कट जाएगा ये 2 3 जा, तो ये कहलाएगा आपका tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3। ठीक है, cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ठीक है, 2 से 2 चला गया, tan 1/2 की वैल्यू हो गई, सॉरी tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो गई पाई बाई 4। आंसर सबसे पहले अंदर वाले का सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में आया था, आपने देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा होगा तो फिर आप अभी समझ लो कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 3 की, ये कट गया पाई बाई 6 की। ठीक है, ये कट गया पाई बाई 3 आ गया, cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर। ठीक है, ऐसे इसमें सेकंड पार्ट कह रहे हैं, बट वेरी इजी है। cos sec इनवर्स x प्लस का cosec इनवर्स x। देखो ये क्या है, ये डायरेक्ट पाई बाई 2 है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्या है पाई बाई 2 है, और इसका वैल्यू क्या होगी, cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 0। आंसर कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट देखें, 3 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 3।
क्वेश्चन कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे एक्स की वैल्यू? देखो देखो ये फॉर्मूला घर ही हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, इस फॉर्मूले के दम पर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे 3 इंटू 2 tan इनवर्स एक्स, ओके। इसे हम घर ही करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2 tan इनवर्स एक्स, ओके। इसको घर ही करेंगे तो ये भी आपका होगा 2 tan इनवर्स एक्स पाई बाई 3। ये हो जाएगा आपका 6 tan इनवर्स एक्स, 8 tan इनवर्स एक्स, 4 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 3। देखो ये प्लस का है, ये प्लस का, 6 4 10, 10 में से 8 के 2, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, 2 डिवाइड में चला गया तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 6, ठीक है। tan इनवर्स इधर लेके जाएंगे तो tan पाई बाई 6 और x की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 इज द आंसर, ओके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इधर ले गए, ट्रिग्नोमेट्री बन गई, ठीक है। सेकंड पार्ट आप देखेंगे, सेकंड पार्ट आप देखेंगे, देखो 2 tan इनवर्स साइन x, tan इनवर्स 2 sec x, ये दिया हुआ है, x की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? वेरी इजी है, tan इनवर्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई घर ही किया जाएगा, तो ये कहलाएगा आपका tan इनवर्स डबल ऑफ दिस अपॉन 1 माइनस दिस का स्क्वायर। इसको ऐसे रहने दो, tan इनवर्स 2 sec x, होल tan इनवर्स कट गया, ठीक है। ये हो गया आपका 2 sin x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर, ठीक है। sec नीचे आएगा तो बन जाएगा आपका cos, 2 से 2 गया, एक cos से एक cos गया, ये बन गया आपका tan x इक्वल टू 1 साइन अपॉन cos क्या होता है? tan होता है, ठीक है। 1 tan में वैल्यू किसकी होती है? पाई बाई 4 की, सो x इक्वल टू हो गया आपका पाई बाई 4 आंसर, ठीक है। ये है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इसके बाद एक लेक्चर और होगा लेवल 2 का, और लेवल 1 में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन डबल कराना हो तो आप लाइव क्लास में आप कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद होगा लाइव क्लास, उसके बाद होगा आपका नहीं, इसके बाद शायद रिकॉर्डेड है, जो भी है। तो उसके बाद फिर आपका लास्ट लेक्चर और है, फिर खत्म हो जाएगा इसके बाद, ठीक है, चैप्टर खत्म। इसके बाद होगा डिफ्रेंसिएशन, तो तैयार हो जाइए डिफ्रेंसिएशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।